केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां वे विनोबा सेवा आश्रम में आयोजित गीता जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की इंतहा हो गई है। उन्होंने कहा कि किसी को भी खुदा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए और एक दिन इस जुल्म का अंत होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शाहजहांपुर के बरतारा स्थित विनोबा सेवा आश्रम में पहुंचे थे। यहां गीता जयंती समारोह में गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से गीता के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आज़ादी के बाद से ही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ है। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, लेकिन अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में कभी भी आज़ादी नहीं मिली। लेकिन मौजूदा वक्त में अत्याचार चरम पर है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार पर संकेत करते हुए कहा कि कोई भी खुदा बनने की कोशिश ना करे और वह वक्त दूर नहीं जब अत्याचार का अंत जरूर होगा। पता नहीं, मगर मैं मानता हूं कि 71 को आप याद कर रहे हैं। वो बंटवारे की नींव में ही नफरत और हिंसा थी। 47 में और 71 में तो आंदोलन था और भारत ने मदद की, बिल्कुल सही है। लेकिन 47 के बाद भी जो वहाँ पे देखो, अब भारत के संदर्भ में ये शब्द ठीक नहीं लगता है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के सबको समान अधिकार। लेकिन जिन देशों में किसी पंथ को के आधार को स्टेट रिलीजन बना दिया जाता है, वहाँ पे वाकई में माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनके साथ तो जुल्म पूरे वक्त होता रहा है। और अगर आप 47-48 की संख्या जो उनकी अपनी ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स है वो देखें तो कहाँ जाते रहे लोग बुनियादी तौर पर। उस अत्याचार के कारण या तो वो देश छोड़ के भागते रहे या उन्होंने अपने नाम बदल लिए या कुछ और कर लिए। तो मैं ये मानता हूँ बुनियादी तौर पे कि हम इंसान हैं। अगर हम खुदा बनने की कोशिश करते हैं तो फिर हम ये अत्याचार करते हैं और ये अत्याचार हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन कर्मों को तो फिर भुगतना पड़ता है। अब क्या हो उसमें भारत एक्शन करेगा, कोई और सिचुएशन पैदा होगी, वो मैं नहीं जानता। लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल अप्राकृतिक है, जुल्म है और जुल्म ज़्यादा देर नहीं चलता।